हेलो एवरीवन, माई सेल्फ इंद्रजीत सिंह। यू आर वाचिंग माई चैनल कंप्यूटर बाय लवली सर। आज हम आपको बताने वाले हैं, जब भी हम एक्सेल में काम करते हैं, आपने देखा होगा जब हमारा डाटा बहुत ज़्यादा होता है तो हमें उस डाटा को प्रिंट निकालते वक्त हेडिंग रो, हेडिंग कॉलम या हेडिंग रो हर पेज पे प्रिंट चाहिए होता है। तो वो कैसे पॉसिबल होगा, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि हाउ टू प्रिंट हेडिंग रो और हेडिंग कॉलम ऑन ईच पेज। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन होगा आपको पहले से मिलता रहेगा। तो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस ऑप्शन, हाउ टू प्रिंट हेडिंग ऑन ईच पेज। ऑप्शन शुरू करने से पहले मैं आपको एक डाटा शो कर रहा हूं, जिस डाटा के अंदर आप देख रहे हैं एक्सेल शीट के अंदर कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स के नेम, उनके रोल नंबर, उनके फादर नेम एंड उनके सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंड टोटल एंड एवरेज दिए हुए हैं। मैं चाहता हूं कि मुझे इन स्टूडेंट्स को कुछ रिमार्क्स देने हैं या सपोज मुझे इन स्टूडेंट्स को ग्रेड देनी है। आई वॉन्ट टू प्रोवाइड ग्रेड टू ईच स्टूडेंट। अब ग्रेड देने के लिए मुझे स्टूडेंट्स का नाम देखना बहुत जरूरी है और इस नाम को देखने के लिए मुझे बार बार एरो की से या माउस से उस फर्स्ट कॉलम पे आना पड़ेगा जहां उसका नाम लिखा हुआ है एंड देन फिर हमें वापस उस कॉलम पे जाना पड़ेगा। ग्रेड में यहां पर जाकर हम A+B+ जो भी हमें ग्रेड देनी है वो दे देंगे। हर बार हमें क्या करना पड़ रहा है, आप देख रहे हैं एरो की से हमें फर्स्ट कॉलम पे आना पड़ रहा है। इट मींस हमें फर्स्ट कॉलम की नीड है। हम चाहते हैं कि उस फर्स्ट कॉलम को, वो फर्स्ट कॉलम हमेशा हमारे सामने रहे, चाहे हम कितने मर्जी कॉलम आगे जाएं, लेकिन जो फर्स्ट ए कॉलम है वो हमेशा हमारे सामने रहे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमें इस कॉलम को फ्रीज करना है। देखो हम बात कर रहे थे प्रिंटिंग की कि हमें प्रिंटिंग पे हेडिंग रो या हेडिंग कॉलम चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे इसके बाद। उससे पहले अगर हम किसी काम को सिस्टम पे कर रहे हैं और सिस्टम पे हमें उस हेडिंग कॉलम की या हेडिंग रो की बार बार नीड है, तो वो कैसे पॉसिबल होगा कि वो हमारे सामने हमेशा फ्री हो जाए, हमेशा हमारे सामने विजिबल रहे। तो उसके लिए हमने क्या करा, हमें फर्स्ट कॉलम की नीड है। हम किसी भी डाटा पे क्लिक, उस डाटा पे हम किसी भी सेल पे क्लिक करके हम कहां जाएंगे, हमें ऑप्शन दिया गया है व्यू के अंदर फ्रीज पेन। वी विल गो टू व्यू एंड हियर इज द फ्रीज पेन। जैसे ही क्लिक करेंगे यहां पे लिखा हुआ है फ्रीज पेन, फ्रीज टॉप रो एंड फ्रीज फर्स्ट कॉलम। आप फ्रीज फर्स्ट कॉलम पे क्लिक कर दो। जैसे आप फ्रीज फर्स्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे आप कितना मर्जी आगे जाए, आप कितने मर्जी कॉलम आगे जाएंगे, आप देख पा रहे हैं ये नेम वाला कॉलम, ए कॉलम आपके सामने हमेशा विजिबल रहेगा। ये आपका वहां फ्रीज हो चुका है। अब आप इजिली इन स्टूडेंट्स को अपने अकॉर्डिंग नाम को देख के इनको आप ग्रेड दे सकते हैं, तो आपके लिए काम बहुत इजी हो जाएगा। द सेम थिंग इज देयर कि अगर हम जब नीचे आ रहे हैं, हम चाहते हैं, हम सपोज काफी सारा रिकॉर्ड लिख चुके हैं और हमें अब नेक्स्ट रिकॉर्ड लिखना है। वो नेक्स्ट रिकॉर्ड कौन सी रो में आना है, 66 रो में। तो सपोज हमने लिखा यहाँ पे कोमल एंड देन अब टैब, अब यहाँ पे क्या देना है, सपोज रोल नंबर एंड नेक्स्ट क्या देना है, फादर नेम। अब उसके बाद क्या देना है, हमें नहीं मालूम किस सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं, तो हमें इसको देखने के लिए स्क्रॉलिंग करके हमें फर्स्ट रो पे आना पड़ेगा हिंदी, एंड देन नीचे आकर फिर हमें उसके मार्क्स देने पड़ेंगे एंड देन अगेन सेकंड सब्जेक्ट किस चीज का है वो देखने के लिए अगेन हमें हेडिंग रो पे जाना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि ये रो हमारे पास रहे, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप फ्रीज पेन पे जाकर यहां लिखा हुआ है फ्रीज, पहले आप क्या करेंगे अनफ्रीज कर देंगे जो आपने उसको किया हुआ है कॉलम को, एंड अनफ्रीज करके एंड गो टू फ्रीज फर्स्ट रो, फ्रीज टॉप रो। आप जैसे फ्रीज टॉप रो पे क्लिक करेंगे आप कितना मर्जी नीचे आएंगे, आप देखेंगे जो फर्स्ट रो है वो हमेशा आपके पास रहेगी। देखो ये ऑप्शन यूज तब करेंगे जब हमें सिस्टम में ही काम को करना है और हमें जरूरत पड़ रही है बार बार फर्स्ट कॉलम की या फर्स्ट रो की, टॉप रो की या फर्स्ट कॉलम की। इन दिस केस यू हैव टू यूज फ्रीज पेन। अब यहां पर कई स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि सपोज हमें नेम और रोल नंबर, जब हम राइट में जाएं तो नेम और रोल नंबर बोथ कॉलम हमारे सामने विजिबल रहे। अभी तो मैंने देखो अनफ्रीज कर दिया है, अभी तो कॉलम भी फ्रीज नहीं है, अभी मैं दोबारा से एक बार रो को अनफ्रीज कर रहा हूं और जब मैं इस ऑप्शन से फ्रीज फर्स्ट कॉलम पे क्लिक करता हूं तो ओनली फर्स्ट कॉलम फ्रीज होता है। इफ यू वांट कि टू कॉलम आपके फ्रीज हो जाएं तो उस केस में आप इस सेल पे क्लिक कर दीजिए। इस सेल के लेफ्ट में कितने कॉलम है, इस सेल के लेफ्ट में 2 कॉलम है। अब आप फ्रीज करेंगे तो 2 कॉलम फ्रीज हो जाएंगे, लेकिन जब आप नीचे जाएंगे
तो फर्स्ट रो यहां आपके सामने हट जाएगी। हम चाहते हैं कि फर्स्ट रो भी फ्रीज हो जाए, तो आप उस केस में इस सेल पे क्लिक कर दें। अब इस सेल के ऊपर आप देख पा रहे हैं कितनी रो हैं और इस सेल के लेफ्ट में कितने कॉलम है। तो इस सेल में क्लिक करने के बाद जब आप फ्रीज करेंगे, यहां ऑप्शन है फ्रीज पेन, तो इससे क्या होगा, कॉलम और रो दोनों फ्रीज हो जाएंगी इकट्ठी, दोनों एक साथ हो जाएंगी फ्रीज आपकी। अब आप जब राइट में जाएंगे, जब आप राइट में जाते हैं तो देखेंगे दो कॉलम ए और बी जिसमें नेम और रोल नंबर है वो हमेशा आपके सामने रहेंगे। और जब कभी आप डाउन में जाएंगे तो आप देखेंगे जो फर्स्ट रो है हेडिंग रो वो आपके सामने रहेगी। तो ये ऑप्शन का यूज तब करेंगे जब हमें डाटा को कंप्यूटर में ही, सिस्टम में ही करना है, सिस्टम में ही इसको मेंटेन करना है, हमें प्रिंट की जरूरत नहीं है। बट अभी मैं इसको अनफ्रीज कर रहा हूं, बट जब हमें इसका प्रिंट आउट लेना है, आप ऑफ कोर्स प्रिंट आउट देखने के लिए प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे, कंट्रोल प्लस F2 इज द शॉर्टकट की। आप देखेंगे कि प्रिंटिंग के अंदर ये फर्स्ट पेज है, जैसे ही नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो हमें हेडिंग नहीं मिल रही। हम चाहते हैं कि फर्स्ट हेडिंग, जो फर्स्ट कॉलम है, जो फर्स्ट रो है, वो हर पेज पे आता रहे, वो हर पेज पे शो होता रहे। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप पेज लेआउट में जाएंगे, यहां पर दिया हुआ है प्रिंट टाइटल, प्रिंट टाइटल पे क्लिक कर दो। जैसे ही आप प्रिंट टाइटल पे क्लिक करेंगे वो पूछेगा आपसे कि रो टू रिपीट एट टॉप। आप यहां पे क्लिक करने के बाद यहां पर जाएंगे, एक एरो बनाएगा ब्लैक कलर का, आप इस एरो से फर्स्ट या जो भी आपको रो चाहिए आप फर्स्ट रो पे क्लिक कर दो एंड देन ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप देखेंगे, देखो यहां दो बातें हैं, आप प्लीज ध्यान से देखो, रो टू रिपीट एट टॉप एंड कॉलम टू रिपीट एट ए लेफ्ट। तो अभी हम रो ले रहे हैं, अभी आपको मैं कॉलम वाला भी बताऊंगा कि कॉलम का यूज कब करेंगे। ओके करते आप देखेंगे यहां पे आप प्रिंट प्रीव्यू दे सकते हैं या ओके कर दो एंड देन कंट्रोल प्लस F2। अब आप देखेंगे ये फर्स्ट पेज एंड देन जैसे ही हम नेक्स्ट पेज जाएंगे तो हर पेज के ऊपर आपकी जो हेडिंग रो है वो प्रिंट होके आ जाएगी। तो इस ऑप्शन का बहुत यूज होता है, बहुत से ऑफिसेज के अंदर इस ऑप्शन के लिए लोग सर्च करते हैं कैसे पॉसिबल होगा। तो आपको ये बताया गया है कि जब भी आपको हेडिंग रो को हर पेज पे प्रिंट निकालना है तो उस केस में आप यूजिंग दिस ऑप्शन प्रिंट टाइटल में जाकर यहां ऑप्शन दिया हुआ है रो टू रिपीट एट टॉप, ये ऑप्शन ओके करके एंड देन चूज कर लेंगे फर्स्ट रो। उसके बाद आप देखेंगे जो फर्स्ट रो है हर पेज पे आएगी। अब नाउ क्वेश्चन ये आता है, क्या कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट ये भी यूज होगा? देखो हम डाटा को दो तरीकों से मेंटेन कर सकते हैं, कॉलम वाइज या रो वाइज। अभी जो डाटा मैंने मेंटेन किया हुआ है कॉलम वाइज मेंटेन किया हुआ है, फर्स्ट कॉलम में नेम, सेकंड कॉलम में रोल नंबर, थर्ड कॉलम, इस तरह हम कॉलम वाइज काम कर रहे हैं। हम इस डाटा को इस तरीके से कर सकते हैं कि सपोज कि फर्स्ट रो में सभी के नेम आ जाएं, सेकंड रो में सभी के रोल नंबर आ जाएं, थर्ड रो में सभी के मार्क्स। तो उस केस में हमें इस फर्स्ट कॉलम की हर पेज पे नीड होगी कि जो फर्स्ट हेडिंग कॉलम है वो हर पेज पे आता रहे। इन दिस केस यू हैव टू यूज कॉलम टू रिपीट एट ए लेफ्ट। तो प्लीज इस ऑप्शन को आप प्रैक्टिकली करके दे सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट दे सकते हैं, मैं इस ऑप्शन को 100% आपका इस बताऊंगा कि कैसे पॉसिबल होगा। अभी आप लोगों के सामने मैंने ऑप्शन क्लियर कर दिया है, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में मेंशन कर दें। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले से मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।